नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्ष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो देखो, पिछले बार हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं और इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस भी एक उस खास तरीके का रिश्ता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन है कि रिलेशन ऑन अ सेट रिलेशन और ऑन a set A, a relation R on a set A is called symmetric, is called just a minute, is called symmetric, is called symmetric if for all xy belonging, if for all xy belonging, symmetric for all xy belonging to, for all xy belonging to A, if x comma y belongs to R, then x y comma x belongs to y comma x belongs to R। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लियरली आ रहा है कि नहीं। ओके, तो ठीक है, इससे मैं देखता हूँ। तो देखो, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंगिंग टू ए। एक्स वाई अगर रिलेशन में तो वाई एक्स को भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमने सेट ले लिया, चाहे तो एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, सेट ए। ठीक है, वो 1 2 3 वाला ही सेट लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 वाला सेट, एक क्रॉस ए ले लेते हैं इसका। एक क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो इसमें हमें अगर कोई एक रिलेशन मैंने ले लिया, ठीक है, इसमें अगर मैं कोई रिलेशन ले लिया R1 ले लेते हैं, जहाँ पर जो सेट है वो कुछ इस तरह से 1 2 एंड 2 1। ठीक है, मैंने सिर्फ इन दोनों पे लिया है। तो इसमें क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हमें एक्स वाई दिख रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स के, जैसे रिफ्लेक्सिव में था 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए। अगर 1 1 और 2 2 सिर्फ सेट बने तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तीनों के तीनों चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम सिर्फ 1 2 ले तो भी चल जाता है, 3 अगर हम अकेला छोड़ दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर 1 2 है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना ही चाहिए, 2 1 भी होना ही चाहिए। यही डेफिनेशन है, एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 1 2 है तो 2 1 भी है। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। और एक रिलेशन देखते हैं, ठीक है, और 2 ले लेते हैं। और एक रिलेशन किस तरह रखा ओके, तो इधर 1 2 2 1, देन 1 क्या है इधर 1 3 3 1, 1 3 3 1 एंड फाइनली 1 1। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन मैंने ले लिया। अब बताओ, ठीक है, अब इसमें बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, सोचो, चाहे तो पॉज कर लो। तो देखो, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे? देखो, पहला सेट ले लिया तो 1 2 है, 1 2 है, मुझे क्या चाहिए 2 1 चाहिए। 2 1 है या नहीं है? ठीक है, 1 2 है, 2 1 है। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो सारे एलिमेंट्स को बाद में देखना भी नहीं है। ठीक है, जैसे 1 2 हमने देख लिया,
तो 2,1 पे अंडरलाइन हो गया। अभी 2,1 पे ध्यान भी मत दो, डायरेक्टली 1,3 पे जाओ। 1 3 है तो मुझे क्या चाहिए, 3 1 चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट 3 1 पे ध्यान मत दो, 1 1 ले लो, 1 1 है, ठीक है। मैं चाहे तो इसको ऊपर लिख देता हूँ, 1 1 है, मुझे क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 1 1 है, ठीक है। तो याद रखना, ये मतलब ऐसे रिफ्लेक्सिव लग रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सिमेट्रिक नहीं है, नहीं वो भी सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि 1 1 है, पलटा दो 1 1 हो गया, तो वो तो है ही, ठीक है, वो तो है ही। तो इसलिए R2 भी सिमेट्रिक है, ठीक है, R2 भी सिमेट्रिक है। ओके, यहाँ पे 1 2 का 2 1 था तो अंडरलाइन हो गया। जहाँ जहाँ पे नीचे अंडरलाइन दिख रहा है ना, अगर एक जगह ऐसा आया कि उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, उसके नीचे एक अंडरलाइन नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ओके, वो सिमेट्रिक नहीं है। और एक रिलेशन देख लेते हैं R3 का। तो R3 का रिलेशन अगर देखें तो कैसा है, 1 2 2 1 1 3। ओके, 1 2 2 1 1 3। तो देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, पर फिर भी देख लेते, ठीक है। सोच लो एक बार, वीडियो पॉज कर लो। ओके, तो देखो अभी नहीं है, करेक्ट, ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2, देखो ये इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ। 1 2 1 2 मुझे दिखा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 1। 2 1 है कि नहीं, हाँ है, तो दोनों पे अंडरलाइन। 1 3 मुझे मिला, तो 3 1 मुझे चाहिए, 3 1 है या नहीं, नहीं है, 3 1 नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर अंडरलाइन नहीं करूँगा, ठीक है। अंडरलाइन मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के पेपर में भी आप अंडरलाइन करके आएंगे, नहीं, वैसा नहीं, मत कीजिए वैसे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो रफ पेपर में आप कर सकते हो अंडरलाइन, वो बात अलग है, पर एग्ज़ाम पेपर में ऐसे अंडरलाइन करके मत आइएगा, ओके। तो 1,3 पे अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन नहीं है उसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। अच्छा ठीक है, अब ये तो हो गया R1 R2 R3। अब बात ये आती है कि कभी कभार अजीब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। अजीब क्वेश्चंस, कैसे अजीब क्वेश्चंस, कि R4 ले लेते हैं, x, y such that x and y are parallel lines, ठीक है। ये मतलब इस पहली बात तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, ए सेट से वो रिलेटेड नहीं है। पर देखो अभी सोचो कोई R4 जो है वो सेट ए, कोई सेट और है, मतलब सेट बी मान लेते हैं। सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। मतलब ऐसे कोई तो एक जगह है जहाँ पे अजीब, मतलब सब अलग अलग दिशा में लाइन जा रहे हैं, ओके। तो R4 सेट बी पर हो रहा है, और R4 क्या बता रहा है कि x और y ऐसे लेने हैं जो कि पैरेलल है, ठीक है। x और y मुझे ऐसे लेने हैं जो कि पैरेलल है, तो ठीक है। सोचो मैंने इन दोनों लाइंस को ले लिया, ठीक है, इस लाइन को ले लिया, ये चाहे तो लाइन क्या लो, लाइन m है और ये लाइन n है, ठीक है, n और m। तो बताओ क्या m, अगर मैं लिखूँ m, n, तो क्या ये दोनों पैरेलल है, हाँ दोनों पैरेलल है। फिर मैं अगर लिखूँ n, m, ठीक है, n, m, थोड़ा समझो इस बात को कि ये नंबर्स अभी नहीं चल रहे अभी, ठीक है, ये नंबर्स अभी नहीं चल रहे। सोचो मैंने m को पहले लिया, ये है m, और फिर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों लिया m और ये है n, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों अगर मैं m को पहले लूँ और फिर n को बाद में लूँ, ठीक है, तो फिर ये दोनों पैरेलल है। और अगर मैं n को पहले ले लूँ और m को बाद में लूँ, तो क्या ये पैरेलल है, हाँ अभी भी पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल तो हमेशा रहते हैं। थोड़ा इधर उधर कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैरेलल तो पैरेलल ही रहेगा। तो क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, यस ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना थोड़ा। तो अभी और एक कोई एग्जांपल चाहे तो चलो, और एक थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है पर देख लेते हैं।
इसे मैं इरेज कर देता हूँ क्या। ये इस वाले एग्जांपल में थोड़ा मज़ा आएगा। देखो एग्जांपल क्या है, C इज सेट ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पीपल, एंड R5 इज़ अ रिलेशन, मतलब x, y है, जहाँ पे x इज़ फादर ऑफ y, ठीक है। दुनिया में जितने सारे लोग हैं उसका एक सेट मैंने ले लिया, ठीक है। आकाश, राजू, राहुल, ऐसे करके कंटिन्यूस मैंने सेट लेते गए, और एक उसमें से x उठाया और एक उसमें से y उठाया, पर इतना मैंने इंश्योर किया कि चलो x मैंने राजू ले लिया, x मैंने राजू ले लिया, और y मैंने राहुल ले लिया, ठीक है। ये है x और ये है y। तो इतना तो मतलब पक्का है कि राजू राहुल का फादर है, ठीक है, राजू राहुल के पापा है, पक्का। लेकिन अभी हमें चेक करना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x और y को घुमा देना है, तो राहुल ऊपर आ जाएगा और राजू ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो y x हो रहा है अभी, ठीक है, x y अभी y x हो रहा है। तो क्या बताओ, राजू राहुल के पापा है, ये तो फिक्स हो गया। क्या राहुल राजू के पापा है? नहीं, ये नहीं है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन, ये जो है ना R5, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तो कभी कभार सचमुच इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये नंबर्स वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट है कि हाँ, इसका मैट्रिक्स कैसे दिखता है। ओके, इसका मैट्रिक्स कैसे दिखता है, तो एक काम करता हूँ, क्या करें, चलो इसे इरेज ही कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो मैं तीनों के मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं तीनों के मैट्रिक्स बना रहा हूँ। आपको देखना है कि इनमें से 1 2 3 और ये है 1 2 3। हाँ, आपको देखना है कि कॉमन क्या है, इस पहले दो में क्या कॉमन है और ये तीसरे में क्या कॉमन नहीं है, ठीक है। मैं तीनों मैट्रिक्स बना रहा हूँ इधर 2 and 3, ओके, 1 2 3 1 2 3, ओके। तो ये क्या हुआ, 1 2, तो इधर 1, एंड क्या है 2 1, तो इधर 1, बाकी सब जगह पे 0। ओके, नेक्स्ट क्या है 1 2, तो मतलब 1 2 2 1 1 3 3 1 एंड 1 1, ओके, बाकी सब जगह पे 0। एंड फाइनली 1 क्या है 1 2 2 1 1 3, बाकी है ना 1 3, हाँ ठीक है, बाकी सब जगह पे 0। तो अब बताओ, चाहे तो वीडियो पॉज कर लो और बताओ। ये देखो, पहले दो तो पहले दो सिमेट्रिक है, ठीक है, पहले दो तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्यों, क्या ऐसा दिख रहा है इन दोनों में जो इनमें इसमें नहीं दिख रहा? देखो अभी सोचो, पॉज कर लो, ठीक है। तो देखो अभी बात ये है कि सिमेट्रिक का पता है, बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि सिमेट्रिक क्या होता है। एक काम होती है, सीरियस करता हूँ, सिमेट्रिक क्या होता है एकदम, मतलब क्लास 6 7 में हमें पढ़ाया गया था कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है, कि बहुत ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स। ये एक पत्ता है, पत्ता तो नहीं लग रहा, एक मिनट, ये एक लीफ है, और ये एक जस्ट अ मिनट, हाँ अभी आया, ठीक है। तो लीफ जो है, अगर एक अच्छा खासा लीफ रहा, तो अगर हम इसे बीच में से काट दें, ठीक है, बीच में से काट दें और ऐसे चिपका दें, ठीक है, ये एक मिनट, हाँ, ये ऐसे लीफ है, बीच में से मैंने काट दिया, ऐसे हो गया, और अगर मैं इस तरह से चिपका दूं, तो फिर अगर वो प्रॉपर, ठीक है, एकदम प्रॉपर सेट हो गया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, ऐसे हाथ है, हमने अगर ऐसे कर दिए तो ये पूरा एक के ऊपर एक सेट हो जाता है। तो अगर वो प्रॉपरली एक के ऊपर एक सेट हो गया तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, उसे कहते हैं सिमेट्रिक। सेम चीज़ इधर लागू होता है, ठीक है, सेम टू सेम इधर वो हम अप्लाई कर सकते हैं। पर वो जो काटने का जो एक्सिस है वो क्या होगा, वो होगा ये वाला डायगोनल,
तो अगर हम इसे डायगोनली काटे, ठीक है, तो मैं काट ही देता हूँ, ये लो काट दिया, ठीक है, तो एकदम प्रॉपरली वो फोल्ड होना चाहिए। और अगर प्रॉपरली फोल्ड होके, ठीक है, एकदम प्रॉपरली फोल्ड होके वो अगर सिमेट्रिक आ रहा है तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि देखो इधर हमने वो काट दिया बीच में से, और अगर हम इसे फोल्ड करें, ठीक है, इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो, तो फिर ये 1 1 सेट हो गया, 0 0 सेट हो गया, 0 0 सेट हो गया, और ये तो ठीक है डायगोनल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझ रहे हो, ऐसे करके हमने किया तो फिर वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इधर भी देखो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें कुछ भी होना जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इधर देखो, इधर भी देखो, बीच में से मैंने काट दिया, ओके, बीच में से ऐसे मैंने काट दिया, इधर मैं लाइन नहीं बना रहा हूँ, बहुत गंदगी होगी, तो ऐसे मैंने अगर इसे चिपका दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने उसे चिपका दिया, तो ये भी देखो, ये भी सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों सिमेट्रिक हैं, इसलिए ये दोनों सिमेट्रिक हैं, नाम में ही पता चल रहा है ये दोनों सिमेट्रिक हैं। पर अभी इसे देखो, ये थोड़ी होगा, वैसे मैंने बीच में से इसे काट दिया, ऐसे अगर चिपकाने जाओ तो ये दोनों तो ठीक है एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ये दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे, लेकिन ये देखो इधर 1 है और इधर 0 है, 1 है और इधर 0 है, तो क्या वो एक दूसरे पे एकदम फिट बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या क्राइटेरिया है कि ऐसे अगर काट दो और अगर हम फिट करने जाए तो प्रॉपरली फिट हो जाना चाहिए, यही है उसका लॉजिक, यही है उसका क्राइटेरिया। समझ में आ गई ये मैट्रिक्स? ओके नाउ ओके, अब देखो इतना सब मैंने समझा दिया ना, अब एक बहुत ख़ास एग्जांपल मैं देता हूँ। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ओके, बहुत गंदा पत्ता बनाया मैंने। तो देखो मैंने पता है आपको, मैंने बताया था कि R एक वॉइड रिलेशन करके भी होता है, मैंने बताया था ना कि जहाँ पे R = 5 आ जाता है, जैसे इधर तो R = कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं, ऐसे भी एक एग्जांपल मैंने दिया था कि R = 5 होता है, उसे कहते हैं वॉइड रिलेशन। तो अब बताओ R क्या लो, इधर 6 ले लेते हैं, = मतलब NT है, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन बोल सकते हैं। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? सोचो अभी, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं भी मानता हूँ, पर पॉज कर लो और थोड़ा सोच लो। ओके, तो देखो अभी ये सिमेट्रिक रिलेशन है, कैसे देखो अभी, देखो मैंने ये बता दिया, ये मैट्रिक्स सेम टू सेम मैट्रिक्स इधर भी बना दो, कैसे बनेगा ये 1 2 3 1 2 3, ये पूरा खाली है, ये पूरा खाली है, तो मतलब क्या हुआ इसका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बीच में से मैंने इसे काट दिया ऐसे करके क्रॉस। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसे करके जोड़ना अगर इस तरह से अगर जोड़ोगे तो फिर ये सिमेट्रिक बनेगा, और क्योंकि वो सिमेट्रिक बन रहा है तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, R6 मतलब जो वॉइड रिलेशंस होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो चलो ये भी एक अच्छा एग्जांपल मिला था, ये मैंने बता दिया। ओके, तो अब सिमेट्रिक का बात पूरा क्लियर हो गया आई गेस, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आता है वो है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, वो है एंटी सिमेट्रिक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, सब क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना वो होता है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जैसे कि हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। ठीक वैसे ही सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का भी रिश्ता कुछ उस तरह से ही है। लगता है नाम सुनकर कि एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट ही रहेंगे, पर नहीं, वैसा नहीं होता। देखते हैं क्यों। अच्छा, जब तक मैं इस बोर्ड को एडजस्ट करता हूँ तब तक आप काम कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सबसे पहले कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचेगी और उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। ओके, तो चलो अभी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इधर ही टॉपिक बदल देता है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके,
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या मैट्रिक्स। तो पहले तो डेफिनेशन देखो क्या है, काम करता हूँ ब्लू मार्कर से ही लिखता हूँ। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन डेफिनेशन है, इसका शॉर्ट में डेफिनेशन लिखता हूँ, उतना बड़ा नहीं लिखना जमता है। इफ़ एक्स कमा वाई, ठीक है, इफ़ एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई कमा एक्स बिलोंग, देन वाई कहाँ गया, वाई कमा एक्स कैन, ठीक है, कैन बिलोंग टू आर, ठीक है, वाई कमा एक्स कैन बिलोंग टू आर इफ y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो समझो इस बात को, x और y अगर रिलेशन में है, अच्छी बात है, तो उसका y कमा x भी उस रिलेशन में आ सकता है, लेकिन तभी आ सकता है जब x और y इक्वल हो। ठीक है, जब x और y इक्वल हो तभी वो आ सकता है। एग्जाम्पल देखो अभी इसका, बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है। वही एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, और अभी मैं कम 1 मिनट 3 और ब्रैकेट एक जैसे दिख रहा है, हाँ। तो अब मैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, आपको अभी बनाना आ रहा होगा। तो देखो पहला रिलेशन, चलो इधर ही बनाए, तो R1 क्या है, R1 है 1 2 2 2 एंड 2 1, 1 2 2 2 एंड क्या है ये 2 1, ओके 2 1, ओके। तो अब बताओ कि क्या ये, पहली बात ये तो बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो अच्छे से, हाँ ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि 1 2 मैंने क्या बताया था कि एक एक करके मैट्रिक्स लो और लिखो चाहे तो रफ में। 1 2 है, 2 1 चाहिए, क्या 2 1 है, हाँ है, तो बस अंडरलाइन कर दो, तो सिमेट्रिक तो है। 2 2 क्या चाहिए मुझे, 2 2 है, हाँ है, तो अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो ठीक है, सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है। लेकिन अब एंटी सिमेट्रिक हमें चेक करना है, ठीक है। अब हमें एंटी सिमेट्रिक चेक करना है, तो एंटी सिमेट्रिक कैसे चेक करें, x y, ठीक है, इसको ले लो, 1 2 को ले लो, ठीक है, हमने ले लिया 1 2 को। तो 2 1, ठीक है, 1 2 ले लिया हमने, 1 2 ले लिया, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है 2 1। लेकिन अगर x इज इक्वल्स टू वाई है तभी हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे 1 2 भी दिख रहा है और 2 1 भी दिख रहा है, इन दोनों में, मतलब इसमें दिख रहा है हमें, लेकिन मैं इस 2 1 को ऐड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 1 और 2 इक्वल टू नहीं है, यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 है और क्या है y इज इक्वल्स टू 2 है, तो क्या 1 इक्वल टू 2 हो रहा है, नहीं, दोनों अलग है, ठीक है, हाँ दोनों अलग है। तो इसलिए मैं 2 1 को इंक्लूड नहीं कर सकता अगर इसे मुझे एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और एक रिलेशन देख लेते हैं, ये तो R1 हुआ, R2 देख लेते हैं, वो रिलेशन कैसे दिखता है, 1 1 2 2 1 3, ओके। तो 1 1 2 2 एंड क्या ही है 1 3। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 1 ले लिया, उल्टा कर दिया मैंने, 1 1 मिल गया, क्या 1 1 है इधर, हाँ है, तो अंडरलाइन। 2 2 ले लिया, 2 2 को उल्टा कर दिया, क्या 2 2 है इधर, हाँ है। 1 3 ले लिया, उल्टा कर दिया, 3 1 हो गया, क्या 3 1 है, नहीं है, तो ये एक अंडरलाइन नहीं है। चूँकि सब कुछ अंडरलाइंड नहीं है इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। फिक्स्ड, ओके। अब एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं ये हमें चेक करना है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो एक एक करके लेना है हमें। 1 1 मैंने ले लिया और 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, ठीक है, तो इसे मैं इंक्लूड यहाँ पे कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि x और y इक्वल टू होता है, यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 है ना, x और y तो इक्वल हो गए, तो इसलिए 1 1 इधर रह सकता है एंटी सिमेट्रिक बनने के लिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट
2 के केस में भी वही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, 1 1 और 2 2 इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। अब 1,3 उसका उल्टा क्या होगा, 3,1, ठीक है, उसका उल्टा हो गया 3,1। तो 1,3 अगर है तो 3,1 नहीं रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। अगर इक्वल टू है तो ही हम इधर उसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 3,1 को हम अगर ये इक्वल टू रहता, मतलब सोचो 3,3 होता तो फिर हम उसे रहने देते हैं, लेकिन 1,3 है इसलिए हम उसका 3,1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हमें इसे एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 1,3 का उल्टा 3,1 तो नहीं है, ठीक है, 1,3 का उल्टा 3,1 यहाँ पे नहीं है, जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये एंटी सिमेट्रिक है, इसीलिए ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। 1,3 का उल्टा 3,1 नहीं है, बस वो एंटी सिमेट्रिक हो गया, ओके। और एक रिलेशन देख लेते हैं, R3 ये क्या बताता है, 1,1 2,2। अब देखो इसमें एक मज़ेदार चीज़ है, सिमेट्रिक है कि नहीं। अब तो मैं वो सब अंडरलाइन भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ, हाँ सिमेट्रिक है, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे सिमेट्रिक है, ओके। एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, तो ऑफ कोर्स देखो अभी 1,1 का उल्टा 1,1, x और y इक्वल टू है तो इसलिए 1,1 यहाँ पे रह सकता है। 2,2 का उल्टा 2,2, 2 और 2 इक्वल टू है तो वो रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटी सिमेट्रिक है, फॉलो तो कर रहा है ना ये सारे रूल्स तो फॉलो कर रहा है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, सिमेट्रिक का उल्टा ही मतलब एंटी सिमेट्रिक, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे वो सिमेट्रिक है वहाँ पे वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो ठीक है, समझ में आ गया ना इस बात को। अब हाँ, अभी मुझे इसका मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है इसका मुझे मैट्रिक्स बनाना है, तो चलो मैट्रिक्स बनाए थे। एक काम करता हूँ, इसका चलो तीनों का ही मैट्रिक्स मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, 1 1 2 2 2 1, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी एक एक करके ले लेते हैं। 1,2 मतलब 1,2, देन 2,2 मतलब इधर 1,2 2,1 2,1 इधर, बाकी सब जगह पे 0, ओके। देन 1 यहाँ पे क्या है, 1 1 2 2 1 3, ओके, तो 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0, okay, and this is 1 1 and 2 2 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ओके। सो नाउ अब एक काम करो, कोशिश तो करो एटलीस्ट कि पहले नहीं, दूसरे और तीसरे में ऐसा कौन सा कॉमन चीज़ आपको दिख रहा है जो कि पहले इसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कोशिश करो ढूंढने की एटलीस्ट, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो। तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो भी कोई बात नहीं। देखो कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना तो यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये चूँकि 1 है इधर इसलिए एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, हमें बस 1 देखना है, ठीक है, ये डायगोनल जो है उसे भूल जाओ, डायगोनल को भूल जाओ, डायगोनल के आसपास के एलिमेंट्स को देखो। यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है, उसके ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट में उसके 0 होना चाहिए, तो 0 है। और बाकी सब जहाँ पे 0 0 है उसको इग्नोर करो, जहाँ पे सिर्फ 1 को देखो, डायगोनल को भूल जाओ, ठीक है, डायगोनल को भूल जाओ और बाकी सब जगह पे जहाँ पे 1 दिख रहा है उसे ढूंढो। उसके ऑपोजिट में अगर उसे 1 दिख रहा है तो फिर वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अगर ऑपोजिट मतलब एक डायगोनल को मैंने भूल गया, कोई और जगह पे मुझे 1 दिखा, उसके ऑपोजिट में मुझे 0 दिखा, तो वो एंटीसिमेट्रिक है। तो ऑफ कोर्स ये एंटीसिमेट्रिक है। और इसमें देखो पहली बात ये R3 का एग्जांपल है, हाँ, तो ये सिमेट्रिक तो है, करेक्ट, ये सिमेट्रिक तो है क्योंकि फोल्ड किया तो उस परफेक्टली सिमेट्रिक बैठ रहा है। डायगोनल के ऊपर फोल्ड कर रहे हैं ना, तो डायगोनल का एलिमेंट्स कुछ भी रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, तो ये सिमेट्रिक तो है। एंटी सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि इधर कोई 1 है भी नहीं, ये डायगोनल को छोड़कर और दूसरे किसी जगह पे 1 नहीं है, तो इसीलिए ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। तो समझ में आ गया कैसे ये हो रहा है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक है क्या? ओके, तो अब हम देखते हैं कि असिमेट्रिक, ठीक है, असिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। अब तक हमने सिमेट्रिक देख लिया, एंटी सिमेट्रिक देख लिया, अब असिमेट्रिक देखते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, चलो फिर से टॉपिक बदल देते हैं। असिमेट्रिक, ओके, शायद और एक ऐसा आएगा, खैर छोड़ो, असिमेट्रिक तो है। तो इसमें असिमेट्रिक में क्या है, डेफिनेशन देख लो पहले। इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, x विल नॉट बिलोंग टू R, बस ख़त्म। यही है इसका डेफिनेशन, या यही है इसका क्या बोल सकते हैं, हाँ, डेफिनेशन ही बोल सकते हैं। तो x, y अगर R में है तो y, x R में नहीं रहना चाहिए, ये सिंपल फंडा है इसका। तो बात ये है कि एग्जांपल कैसे आ सकता है इसका एग्जांपल देखो। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से है। सोचो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, 1 2 एंड 3 है, और पिछले वाले एग्जांपल से मैं ले लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1, ओके, 2 1। तो देखो एक एक करके भी 1 2 लिया मैंने, उसका 2 1 हो जाता है, तो 2 1 मुझे नहीं चाहिए। पर बात ये कि इधर 2 1 है, तो ये क्रॉस, ये असिमेट्रिक, ये असिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये असिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देखो R2, क्या कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने? 1 1 2 2 1 3, 1 1 2 2 1 3। सो देखो अभी इधर 1 1 लिया मैंने, 1 1, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? 1 1, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर ये वाले भी नहीं चलेंगे, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, 1 1 2 2, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ये भी नहीं चलेंगे इधर। अगर ये आ गया तो भी नहीं है, ये असिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी क्रॉस, ओके। तीसरा देखो R3 में अभी R3 क्या लिया था हमने? 1 1 एंड 2 2, ये भी एक्चुअली ये भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, 1 1 एंड 2 2 ये भी नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 1 है तो उसका ऑपोजिट 1 1 वो हमें नहीं चाहिए, तो 1 1 हटा देना है। तो एक्चुअली क्या है फिर, चाहे तो एक नया रिलेशन ले लेते हैं। सोचो मैंने इधर लिया 1 2 2 3 3 1 3 1, ओके, 3 1,
तो 1 चाहे कहाँ पे चले, इधर ही ले लेते हैं। तो 1,2 उसका ऑपोजिट 2,1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1,2 अगर है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, 2,1 इधर नहीं है, देख लिया हमने। इसे अंडरलाइन कर लो, अभी के लिए अंडरलाइन करते हैं। 2,3 इसका ऑपोजिट 3,2 नहीं होना चाहिए, 3,2 हमें दिख रहा है क्या, नहीं है, इसे भी अंडरलाइन कर लो। 3,1 ऑपोजिट 1,3, 1,3 है क्या, 1,3 नहीं है, तो इसे भी अंडरलाइन कर लो। चूँकि ये तीनों के तीनों अंडरलाइन हमें मिल रहे हैं, सारे एलिमेंट्स अंडरलाइन हो चुके, तो ये असिमेट्रिक है, ठीक है, ये असिमेट्रिक है। तो इसका मैट्रिक्स कैसे दिखता होगा? इसका मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखता होगा कि ठीक है, इसमें मैं सारे के सारे एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ। इसका मैट्रिक्स ना कुछ इस तरह से दिखता है कि पहली बात तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ये तो पक्का करना ही है। अगर पहली मतलब ऐसे अगर मैट्रिक्स देखना है ना, और मैट्रिक्स देखकर हमें बताना है कि असिमेट्रिक है या क्या है, तो हमें पहली बात तो ये देखना है कि उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 है कि नहीं। अगर एक भी 1 मिला तो वो असिमेट्रिक नहीं है। 0 सब 0 मिले तो अच्छी बात है, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर इधर कहीं भी, ठीक है, डायगोनल छोड़कर कहीं पे भी 1 अगर दिख रहा है तो उसके अपोजिट में 0 आ जाना चाहिए। अगर बाकी सब जगह पे 0 है, ठीक है, इसे मैं और भी अच्छे से बनाए तो 1 0, अगर कोई और जगह पे 0 है तो चलेगा, जैसे कि मैंने सब जगह पे अभी 0 बना दिया। बट जहाँ पे 1 है उसका अपोजिट में 0 तो होना ही चाहिए, ठीक है, उसका अपोजिट जगह पे 0 होना ही चाहिए। तो इसलिए ये बन जाता है असिमेट्रिक, ओके, ये बन जाता है असिमेट्रिक। ऑलराइट, तब बताओ, ऐसे हमने एग्जांपल देखे पिछले बार कि सिमेट्रिक अगर रहा तो एंटी सिमेट्रिक भी रह सकता है कुछ कुछ केस में, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। पर अभी बताओ कि अगर सिमेट्रिक रहा तो क्या वो असिमेट्रिक हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, वो असिमेट्रिक नहीं हो सकता। ऑलराइट, और समझ में आ गई है, क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब मैं एक ये दिखा देता हूँ। एक देखो, अगर मैं असिमेट्रिक एक रिलेशन लूँ असिमेट्रिक, और उसका एक सेट बना दूँ ऐसे करके, और अगर उसके ऊपर ये मैं लिखूँ एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, ये है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, तो क्या ये गलत है कि सही है? मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, असिमेट्रिक इज़ अ सबसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक, क्या ये सच है कि गलत है? ये सच है, क्योंकि ये क्या एंटी सिमेट्रिक क्या बताता था? एंटी सिमेट्रिक यही बताता, यही एंटी सिमेट्रिक का जो मतलब डेफिनेशन था वो यही था, ठीक है, वो यही था। पर उसमें एक मतलब छोटी सी गली जैसे उन लोग छोड़ देते थे, ठीक है, क्या है मतलब वो कुछ इस तरह से था, बट इफ x इज इक्वल्स टू वाई देन इट इज़ ओके, ठीक है। मतलब x, y अगर रिलेशन में है, एक रिलेशन मैट्रिक्स में है x, y, तो असिमेट्रिक क्या बताता है कि y, x नहीं होना चाहिए, x, y अगर है तो y, x नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक भी यही बताता है कि अगर x, y अगर रिलेशन में है तो y, x रिलेशन में नहीं होना चाहिए, पर अगर दोनों सेम है तो ठीक है, चलता है। एंटी सिमेट्रिक यही बताता था, अगर वर्ड्स को थोड़ा घुमा दे तो यही मीनिंग बनता है कि अगर x, y है तो y, x नहीं रहना चाहिए रिलेशन में, पर अगर दोनों सेम ही है तो चलता है। पर यहाँ पे नहीं चलता, असिमेट्रिक में वो नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए असिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक का एक सबसेट है, ठीक है। जब भी वो असिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक का तो रूल तो फॉलो कर रहा है ना। असिमेट्रिक अगर कोई है तो वो एंटी सिमेट्रिक का रूल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एंटी सिमेट्रिक जो है वो सब असिमेट्रिक भी हो। जैसे कि एंटी सिमेट्रिक का मैं अगर एग्जांपल दूँ 1 0 1,
देन 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर हम मतलब देखो 1 है तो इधर 0 आना चाहिए, बाकी सब 0 है तो छोड़ दो, पर डायगोनल में इधर 1 1 मैं डाल ही सकता हूँ एंटी सिमेट्रिक में, ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक तो नहीं है, ये जो एंटी सिमेट्रिक है ये असिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यह असिमेट्रिक अगर मैं ये देखूँ मैट्रिक्स देखूँ तो ये मुझे एंटी सिमेट्रिक भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि 1 है तो इसका अपोजिट में 0 है, ठीक है। डायगोनल में कुछ भी रहना तो 1 रहना तो 0 रहना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता एंटी सिमेट्रिक को, पर इधर 1 रहा तो इधर 0 होना चाहिए, बाकी 0 रहा तो कोई बात नहीं। तो ये एंटी असिमेट्रिक तो है, इसलिए ऑटोमेटिकली एंटी भी बन जाता है, पर ये एंटी है, ये एंटी है पर असिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये एसिमेट्रिक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि असिमेट्रिक हमेशा एंटी सिमेट्रिक का, ओके, असिमेट्रिक हमेशा एंटी सिमेट्रिक का ये है सबसेट है, ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, वो जो मैंने वर्ड रिलेशन मैंने बताया था उस वर्ड रिलेशन का एक बार चेक करते हैं, ठीक है। वर्ड रिलेशन को एक बार चेक करते हैं कि इस वर्ड रिलेशन अभी किन किन को फॉलो कर रहा है, ओके। तो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। पहली बात ये देखो, क्या ये एसिमेट्रिक हो रहा है? असिमेट्रिक तो ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है कि डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 है, ओके, सब 0 है। ऑपोजिट में देखो, अगर कहीं पे भी 1 दिख रहा है तो उसका ऑपोजिट में 0 दिखना चाहिए, पर ठीक है सब जगह पे 0 है तो कोई बात नहीं, पर अगर 1 दिख जाए तो ऑपोजिट में 0 होना जाना चाहिए। तो असिमेट्रिक तो ये है। अब एंटी सिमेट्रिक का चेक करते हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्यों? ऑटोमेटिकली, क्योंकि असिमेट्रिक तो एंटी सिमेट्रिक का भी सबसेट है, और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि हमने पहले ही देखा था, और अभी भी मैं बता देता हूँ, अगर मैं फोल्ड करूँ तो ये सिमेट्रिक ही लगेगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो इस बात का याद रखना, मैंने पहले बताया था ना कि अगर एसिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक नहीं होता, सिमेट्रिक है तो असिमेट्रिक नहीं होता। ये सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है जो इसे ब्रेक कर सकता है, और वो है वर्ड रिलेशन। सिर्फ वर्ड रिलेशन में ही तीनों के तीनों मतलब तीनों के तीनों हो सकते हैं, बाकी सब जगह पे एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक। तो बस इतना ही बताना था मुझे। सभी के रिले मतलब सब कुछ समझ में आ गया, सिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।